हेलो दोस्तों, मैं विपिन आपका स्वागत करता हूं एक बार फिर पेपर हैकर पर। आज हम देखेंगे बीए के थर्ड सेमेस्टर का अर्थशास्त्र के दूसरी यूनिट का लॉन्ग आंसर। ठीक है, दूसरे यूनिट का लॉन्ग आंसर है हमारा दूसरा, प्रोफेसर मेहता के आर्थिक विचार। प्रोफेसर जो मेहता थे उनके आर्थिक विचार क्या थे। ठीक है, तो हम उत्तर डालेंगे और हेडिंग डालेंगे। हम पहले ही हेडिंग होगी हमारी सूक्ष्म एवं व्यापक अर्थशास्त्र। सूक्ष्म एवं व्यापक अर्थशास्त्र। ठीक है, तो देखते हैं। प्रोफेसर मेहता ने बताया कि सूक्ष्म अर्थशास्त्र में व्यक्तिगत इकाइयों एवं व्यापक अर्थशास्त्र में संपूर्ण व्यवस्था का अध्ययन किया जाता है। यानी सूक्ष्म व्यक्तिगत इकाइयों एवं व्यापक अर्थशास्त्र में संपूर्ण व्यवस्था का अध्ययन किया जाता है। उनके मत अनुसार सूक्ष्म अर्थशास्त्र वस्तुओं एवं सेवाओं के मूल्य निर्धारण करने का अध्ययन करता है। दूसरी ओर व्यापक अर्थशास्त्र रोजगार, कुल उत्पादन, विभिन्न साधनों के सापेक्षिक हिस्से के निर्धारण का अध्ययन करता है। प्रोफेसर मेहता के अनुसार जो सूक्ष्म अर्थशास्त्र है वो वस्तुओं की और सेवाओं के मूल्य का निर्धारण करता है, जबकि दूसरा जो व्यापक अर्थशास्त्र जो होता है रोजगार, कुल उत्पादन, विभिन्न साधनों के सापेक्षिक हिस्से के निर्धारण का अध्ययन करता है। सूक्ष्म अर्थशास्त्र हमें किसी वस्तु के उत्पादन, उपभोग, कीमतों में अंतर के कारण स्पष्ट कर देते हैं। सामूहिक अर्थशास्त्र रोजगार, कुल उत्पादन आदि के परिवर्तनों की व्यापक व्याख्या देता है। दूसरी हेडिंग डालेंगे लगान। प्रोफेसर मेहता के अनुसार भूमि का शब्द का अर्थ है कि उत्पादन में उपयोग कि कोई भी वस्तु जहां तक वह किसी विशेष उपयोग के लिए विशिष्ट है, भूमि है। कोई अपनी महत्वपूर्ण देन नहीं है। प्रोफेसर मेहता के मत अनुसार मनुष्य में भी भूमि का अंश है, इस हेतु उसे अतिरेक मिलता है, अतः योग्यता का लगान हो सकता है। प्रोफेसर मेहता ने लगान परिभाषित करते हुए लिखा है कि लगान वह है जो प्राकृतिक, मौलिक और अनश्वर साधक को मिलता है। भूमि एक विशिष्ट साधन है, उससे लागत के बिना ही आय मिलती है। यह लागत पर अतिरेक है। वस्तुतः लगान अवसर लागत पर अतिरेक है। लगान जो है अवसर लागत पर क्या है, अतिरेक है। बात करें राजस्व की। राजस्व के संबंध में प्रोफेसर मेहता का मत है कि राजस्व में केवल राज्य के मौद्रिक तथा साख संबंधी साधनों को ही सम्मिलित करना चाहिए। प्रोफेसर मेहता के अनुसार राष्ट्रीय आय को यथासंभव बढ़ाना ही राजस्व का अंतिम उद्देश्य होना चाहिए। राष्ट्रीय आय में भौतिक साधन ही अधिकतर गिने जाते हैं, जबकि राष्ट्रीय आय में उस समस्त आय के भौतिक तथा अभौतिक आय की गणना होनी चाहिए जो जनता को संतुष्टि देने के सामर्थ्य रखती हो। इस प्रकार राष्ट्रीय आय में अध्यापकों, वकीलों, डॉक्टरों की मानवीय सेवाएं भी सम्मिलित होनी चाहिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगली हेडिंग डालेंगे बाजार या मार्केट। बाजार। प्रोफेसर मेहता ने अपने ग्रंथ एडवांस इकोनॉमिक थ्योरी में एक नए बाजार की परिभाषा प्रस्तुत की है। उनके शब्दों में बाजार की परिभाषा इस प्रकार है। बाजार शब्द में अभिप्राय उस स्थिति से है जहां कोई वस्तु उस स्थान पर बेचने के लिए प्रस्तुत की जाती है जहां उसकी मांग होती है। यानी उनके अनुसार बाजार का मतलब था कि कोई वस्तु उस स्थान पर प्रस्तुत की जाती है जहां उसकी मांग हो। प्रोफेसर मेहता की परिभाषा के अनुसार एक विक्रेता भी बाजार का निर्माण करने के लिए पर्याप्त हो सकती है यदि उनमें क्रय विक्रय करने का सामर्थ्य हो। यदि एक से अधिक क्रेता और विक्रेता होंगे तब मांग और पूर्ति के आधार पर ही बाजार संबंधित होनी चाहिए। इसी प्रकार एक वस्तु की अनेक इकाइयों को भी बाजार से संबद्ध माना जाएगा यदि उनका क्रय विक्रय उन्हीं क्रेताओं के और विक्रेताओं द्वारा किया जाए जो कि एक ही बाजार में संबंध रखते हो। ठीक है, अगला है करारोपण। करारोपण। प्रोफेसर मेहता का करारोपण का सिद्धांत तथा करों का विभाजन विकास से संबंधित है।
उनका मत है कि कर सार्वजनिक आय के प्रमुख साधन है और उनका अर्ध विकसित देशों के आर्थिक विकास में विकास विशेष महत्व है, जिसके अतिरिक्त करदान क्षमता, करारोपण के आर्थिक प्रभाव, कर भार एवं कर विवर्तन तथा करारोपण में न्याय की समस्या पर भी प्रोफेसर मेहता ने मौलिक विचार व्यक्त किए हैं। इस प्रकार स्पष्ट है कि प्रोफेसर जे.के. मेहता एक महान अर्थशास्त्री थे। वे महात्मा गांधी के विचारों के अत्यधिक प्रभावित थे। वे अर्थशास्त्र को मानव कल्याण के लिए उपयोगी बनाना चाहते थे। अतः प्रोफेसर मेहता ने अपने योगदान द्वारा अर्थशास्त्र के विकास को आगे बढ़ाया। इसके लिए प्रशंसा के पात्र हैं। ठीक है, तो ये था हमारा दूसरा लॉन्ग आंसर, प्रोफेसर मेहता के आर्थिक विचार। ठीक है, इसके बाद मिलेंगे आपसे अगली लॉन्ग आंसर।